2030 का भारत। 2030 के भारत में हम बात करते हैं गरीबी, भुखमरी और शिक्षा की। ये तीन लक्ष्य जो है वो भारत देश को मिले हुए हैं। हालांकि 17 लक्ष्य हैं, लेकिन इन तीन लक्ष्यों पर हम बात करते हैं क्योंकि ये तीन लक्ष्य एक तरीके से नींव है जिसकी वजह से बाकी सब लक्ष्य की तरफ हम पहुंच सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं गरीबी, भुखमरी, शिक्षा की, तो अलग अलग सेक्टर्स के लोगों से हमने बातचीत यहाँ पर की है कि कैसे 2030 तक भारत देश जो है वो एक सही मुकाम पर पहुंच सकता है या अपने लक्ष्यों के करीब जो है वो पहुंच सकता है। तो अलग अलग चेहरे हमारे साथ जुड़े, लेकिन आज जो शख्सियत हमारे बीच मौजूद है उनका नाम है सत्येशा। दरअसल ये एक वकील है, एडवोकेट है, ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट है स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की। साथ ही साथ गुजरात में एक गांव है वडवासा करके, वहां की ये सरपंच भी हैं। तो इतने सारे डेजिग्नेशन संभाल रही हैं और उम्र कुछ ज्यादा नहीं है। उम्र बहुत कम उम्र में बहुत अच्छी कह सकते हैं बहुत अचीवमेंट्स जो हैं वो उन्होंने हासिल किए हैं। सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगी आपका हमारे इस चैनल में। शुक्रिया। जी सतीशा जी, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आप देख रही होंगी भारत देश की स्थिति जो चल रही है आपको। आप जैसे सरपंच भी हैं तो आपको गांव की स्थिति भी पता होगी, और आप ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट हैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की, तो आप बड़ी बड़ी जगह भी जाती होंगी। तो आप सब जगह से रूबरू हैं कैसे क्या होता है, राइट। मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए आपको क्या लगता है कि 2030 तक हम कहाँ पहुंच पाएंगे। जैसे कि 2030 का बात करें कि पहले तो अभी का बात करेंगे 2030 में कैसे बदलाव होगा, क्योंकि जो लगातार इतने सालों से जो चल रहा है कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। तो पहले हम्म। ऐसा बात बोला जाता था कि 2025 में ये हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, मतलब हम्म। तो विश्व गुरु का जो बात करते, जैसे आपने वो जिक्र किया शिक्षा के बारे में जिक्र किया था। जी। तो शिक्षा के अगर वो क्षेत्र को लिया जाए तो बोला जाता है कि विश्व गुरु है। तो जैसे कि हम्म। आपने बोला कि मैं एक वडवासा गांव की सरपंच हूँ, तो मैं मेरा ही खुद का एग्जांपल दूंगी कि मेरा अगर बात करें तो मैंने जो भी पढ़ाई किया था 11th 12th तक, तो उसके बाद हम्म। मेरे गांव में स्कूल नहीं था, मतलब स्कूल प्राइमरी था, हाई स्कूल था, उसके बाद मूव करना होता है दूसरे गांव, मतलब टाउन में मूव करना होता है। तो हम्म। स्कूल ना होने की वजह से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका ड्रॉप आउट हो जाता है। उसके बाद अगर बात तो भी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो गांव से मतलब 8 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर कोई टाउन होता है, सिटी होता है, वहां पे चले जाते हैं। लेकिन बेहतर शिक्षा कब मिलेगा? कि यूनिवर्सिटी क्या होता है, यूनिवर्सल नॉलेज होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी तक कितने बच्चे पहुंच पाते हैं? तो जैसे कि मैं मेरी बात करूँ तो मेरे साथ में जितने भी लड़कियां पढ़ाई कर रही थी, उसमें से मैं एक ही हूँ जो जिसने ग्रेजुएशन लिया है, मतलब यूजी किया है, पीजी भी किया है। हम्म। तो हम्म। मतलब ज्यादा दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरा खुद का एग्जाम्पल दे सकते हैं। दूसरे अगर हम्म। बात करें कि शिक्षा के बारे में क्या है राय की, जैसे कि हमको 2030 तक ये गोल तक पहुंचना कि सभी स्टूडेंट्स को शिक्षा मिल जाए, मुफ्त में शिक्षा मिले, हम्म। और विश्व जी। गुरु का जो बात करते हैं वो कहीं तक सच भी हो जाए। लेकिन हमको हम्म। क्या करना चाहिए कि अभी 2025 चल रहा है, 2025 का भी अभी जुलाई शुरू हो गया है, मिड हो गया है, जी। हम्म। और 30 तक हम कैसे कर पाएंगे? तो इसके लिए मतलब जो भी स्टेप्स होते हैं वो लेने पड़ते हैं कि जो भी स्कूल, मतलब प्राइवेट स्कूल में सभी बच्चे नहीं जा पाते ना, कि जिनके पास हम्म। फीस भरने के लिए जिनके माता पिता के पास ताकत होगा वो बच्चा जाएगा स्कूल में या फिर बिल्कुल। यूनिवर्सिटीज में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर गुजरात के एग्जाम्पल लिया जाए, यूपी का लिया जाए, वेस्ट बंगाल का लिया जाए, तो जो प्राइवेट स्कूल है, जो पब्लिक स्कूल है वो बंद किए जा रहे हैं। बंद क्यों किए जा हम्म। रहे हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स का जो मतलब संख्या है वो नहीं हो पा रहा है, कि बहुत कम स्टूडेंट्स आते हैं, उसकी वजह से हम्म। स्कूल बंद हो रहा है। पर हमको देखने वाली बिल्कुल। बात ये है कि स्टूडेंट्स क्यों नहीं आ रहे स्कूल में? ऐसा तो है नहीं कि स्टूडेंट्स है ही नहीं, ऐसा तो नहीं। हम्म। तो मेरे गांव की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने स्कूल में विजिट किया था, तो वहाँ प्राइमरी स्कूल के जो प्रिंसिपल है उन्होंने भी बोला कि मेरे गांव में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या 215 है, मतलब 215 है। तो मैंने हम्म। इसका गांव बड़ा है तो स्टूडेंट्स क्यों कम है? तो उन्होंने बोला कि स्कूल ही अच्छा नहीं होगा तो फिर स्टूडेंट्स क्यों आएंगे? तो करेक्ट। टीचर अगर आप प्रोवाइड नहीं करोगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दोगे उनको, अच्छा पानी नहीं दोगे पीने के लिए, अच्छा पढ़ाई नहीं होगा, तो वो जाहिर सी बात है कि जिनके पास पैसा होगा वो प्राइवेट स्कूल में भेज देगा बच्चों को। तो उसकी वजह हम्म।
स्टूडेंट्स जो है वो पब्लिक स्कूल में नहीं आ रहे, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं आ रहे। तो आपको ये देखना चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को हम किस तरीके से वो प्राइवेट से पब्लिक में हम माइग्रेट कर सकते, ना कि स्कूल बंद कर बिल्कुल दे। स्कूल बंद कर दे तो जितने भी बच्चे आते हैं, जो 10 बच्चों का सपना है कि पढ़ाई करना, तो उनका भी पढ़ाई छूट जाएगा। अगर यही, बिल्कुल। हाँ, यही साथ में अगर मैं केरल का एक आपको एग्जांपल दूंगी कि मैं 2021 में केरल में गई थी, और केरल जी। के कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल है मुंदेरी करके। तो हम्म। मैं जस्ट मैंने ऐसे लाइब्रेरी, इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस था। आप जी जी देखिए कि केरल में किस टाइप का फेस्टिवल हो रहा है, कि लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है, इंडियन लाइब्रेरी जी। कांग्रेस हो रहा है, और गुजरात में कौन हम्म। से फेस्टिवल हो रहे हैं। तो वो भी एक जी। प्रभाव होता है शिक्षा का। तो फिर उसके बाद हम्म। मैंने आजू बाजू के जो भी वहाँ के लोकलाइट्स थे उनसे बात किया कि मुझे अच्छा कोई स्कूल देखना है। तो उन्होंने मुझे हम्म। सजेस्ट किया था, तो पास में एक स्कूल था मुंदेरी करके। तो मैं वहां पे हम्म। गई तो मैंने देखा कि स्कूल का बिल्डिंग ही इतना बड़ा है। बिल्डिंग बड़ा होने के हम्म। साथ साथ कोई भी टीचर का वैकेंसी वहां पे नहीं है। और हम्म। मैंने देखा कि सभी क्लासरूम जो है स्मार्ट क्लासरूम है, वीडियो कॉन्फ्रेंस हम्म। कॉल है। गांव के स्कूल हम्म। में बोटनी का लैब है, जू का है, कंप्यूटर लैब है, स्टूडेंट्स को खेलने के लिए बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है। तो मैंने वही सोचा बिल्कुल। कि अगर ऐसा स्कूल होगा तो कौन सा मतलब पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चों को मतलब बिल्कुल। फी दे के प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे। तो यही बात है कि करेक्ट। केरल केरल में अभी क्या हो रहा है कि पब्लिक स्कूल से जो भी स्टूडेंट्स है वो माइग्रेट करके प्राइवेट स्कूल से पब्लिक स्कूल में जा रहे हैं। तो एक हम्म। ऑल्टरनेटिव है। तो अगर ऐसा किया जाएगा करेक्ट। कि हमको ऑल्टरनेटिव एक मॉडल भी है साथ साथ। और केरल में मैंने ये भी देखा कि हम्म। जैसे कि एक गांव है, गांव में भी मैंने विजिट किया था, वो मुझे नाम याद नहीं है अभी। तो वहाँ के हम्म। हर एक वार्ड में लाइब्रेरी था। जैसे कि मेरे ओके। गांव में 8 वार्ड है, तो हर एक वार्ड में हम्म। लाइब्रेरी होगा। लेकिन गुजरात का अगर बात करें तो गांव की तो बात छोड़ो, कि सिटी में भी जो लाइब्रेरी होता है वहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत कम है। हाँ हम्म। फीस देना पड़ता है। तो यही हम्म। बात है कि जो शिक्षा का हम बात कर रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि अगर ऐसा चलता रहा तो शिक्षा का हमारा जो हम बोल रहे हैं कि अचीवमेंट हम करेंगे एजुकेशन सेक्टर में, तो वो नहीं हो हम्म। पाएगा। क्योंकि जब तक सारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, हम कंपटीशन देते हैं कि चाइना के स्टूडेंट्स के साथ या फिर दूसरे यूएसए के स्टूडेंट्स के हम्म। साथ, पर देखने से भी मालूम चलता है कि ओलंपिक्स में कितने गोल्ड मेडल आते हैं हमारे। और वहां पे पहले से स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दिया जाता है। और यहाँ का परिस्थिति देखें तो प्लेग्राउंड ही नहीं है। गांव की बात करेक्ट। छोड़िए, कि सिटी अहमदाबाद सिटी जैसा जो मतलब स्मार्ट सिटी बोला जाता है, वहाँ पे हम्म। भी स्कूल जो हम्म। होते हैं वहाँ पे भी ग्राउंड नहीं है, बिल्डिंग में या फिर शॉप्स में कॉम्प्लेक्स में स्कूल चलाया जाता है। तो ये बहुत बिल्कुल। मतलब इशू, बहुत बड़ा इशू है, इसकी वजह से ड्रॉप आउट करेक्ट। हो रहा है। लेकिन ये देखने की बजाय ये जो स्कूल है वो लगातार बंद किए जा रहे हैं। कॉलेज में भी करेक्ट। जाते तो कॉलेज में भी क्या हाल है कि हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है एक तो, और दूसरा कि बिल्कुल, वहां पे आपने ये चीज बहुत सही बोली कि गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं वो शट डाउन हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं वजह इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज है, क्वालिटी ऑफ टीचर्स हैं, इन सब की कमी देखने को मिल रही है। और इस पर हाँ, तो जैसे कि आपने केरला का एग्जांपल दिया, तो केरला इज ऑलरेडी अ वेरी लिटरेट स्टेट, मतलब सबसे ज्यादा लिटरेसी अगर देखी जाए तो वहीं पे है। तो उस हिसाब से लोगों का दिमाग जो है वो विकसित है कि हमको पढ़ लिख कर ही कुछ आगे बढ़ना है। अब हम अगर अदर स्टेट्स की बात करें, लाइक गुजरात फिर भी एक बहुत अच्छा स्टेट है, मतलब कह सकते हैं अगर हम कंपेयर करें बाकी स्टेट से, तो गुजरात इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड स्टेट, जहां पर आती हैं चीजें, मतलब इकोनॉमिक टर्म्स में देखें या पढ़ाई के उसमें देखें तो फिर भी कंपैरिजन में अच्छा है। लेकिन अगर वहीं हम कुछ ऐसे स्टेट्स की बात करते हैं जहां जिस जिस वक्त अभी मैं मौजूद हूँ, जैसे मध्य प्रदेश की बात करें हम, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, राजस्थान, इन सब जगह की हालत बहुत खस्ता है। मतलब डेवलपमेंट से लेकर स्टूडेंट्स की टीचिंग से लेकर उनके रोजगार से लेके गरीबी भुखमरी, सारी चीजें जो है मैं कह सकती हूँ कि अगर इन पे ध्यान नहीं दिया जाएगा 2030 तक हालत और बदतर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात ये कि क्योंकि आप अभी एक अच्छी डेजिग्नेशन संभाल रहे हैं, सरपंच हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी जिस गांव की आप सरपंच हैं उसकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, और आप क्या ऐसे चेंजेस लाएंगी जो एकदम ड्रास्टिक देखने को मिले। जैसे कि चेंजेस के लिए शिक्षा का अगर हम बात करें, तो शिक्षा के लिए तो वही जो मैं, और मैं खुद देख कर आई हूँ कि अगर देखा ही नहीं है तो फिर हम अप्लाई कैसे करेंगे उसको। लेकिन मैंने बिल्कुल। देखा है
तो मैंने वहाँ प्रिंसिपल से भी बात की, उनको भी जो भी फोटोग्राफ्स थे, जो भी कॉन्टेक्ट थे, उनसे भी बात करवाए। तो आने वाले दिनों में, और मेरा भी शायद तक लक बोल सकती हूँ कि अभी जो प्रिंसिपल आए हैं वो काफी प्रोग्रेसिव है। बाकी मतलब ओके। जितने भी इतने साल से जो चल रहा था वैसा नहीं है, अभी थोड़ा चेंजेस है। तो उसकी वजह से अभी हम्म। काम तो शुरू हो ही गया है, मेरे आने से पहले ही वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी था तो वो शुरू हो गया है काम। जो फिर उनका ये नहीं था कि लाइब्रेरी नहीं होगा, तो मैंने वो भी सजेस्ट किया कि एक स्कूल में लाइब्रेरी हो। और दूसरा कि हम्म। टीचर का कोई भी वैकेंसी ना रहे, वैकेंसी के साथ साथ जो मतलब पेडागोगी जो बोला जाता है कि टीचर्स के लिए जो जी। ट्रेनिंग बोलते हैं, तो वो भी अगर नहीं हो रहा है तो वो भी किया जाए। वो आप भी अपने मतलब जो भी ऑफिसर्स हैं उनके साथ बात कर सकते हैं, और मैं एज अ सरपंच आपके साथ मतलब आ सकती हूँ। और शिक्षा के बारे में बात करें तो मतलब जो मतलब पूरा जो स्कूल का जो सिस्टम है वो पूरा अलग होता है, लेकिन मैं एक मतलब एसएफआई में भी हूँ, तो मैं एसएफआई का भी सब हम्म। करती हूँ उसके साथ ही में। दूसरी बात बिल्कुल। करें कि गांव के स्कूल को छोड़ के गांव में क्या है, तो वही की लाइब्रेरी नहीं है, तो मैं हम्म। लाइब्रेरी बनाना चाहती हूँ। और हम्म। गरीबी भूखमरी मतलब गरीबी मेरे गांव में ऐसा है कि बहुत सारे गांव है, तो जाहिर सी बात है कि फार्मर्स हो गए बहुत सारे। तो करेक्ट। अगर कम्युनिटी वाइज देखना बहुत जरूरी है, लेकिन गुजरात, क्योंकि गुजरात की जब बात करते हैं तो उसमें हम्म। मतलब कास्ट फैक्टर मैटर करता है, मतलब करता है। तो सालों से जो हम्म। चलता आ रहा है वो तो मतलब हम्म। होगा ही। तो जैसे कि पटेल कम्युनिटी है, ओबीसी है और एससी है। तो पटेल कम्युनिटी पहले से मतलब जैसे जमींदार बोल सकते हैं, बोल नहीं सकते, लेकिन हम्म। उनके पास बहुत सारा जमीन है। गवर्नमेंट हम्म। जॉब में बहुत सारे लोग हैं, तो उनका मतलब जो इकोनॉमिक कंडीशन होता है वो बहुत अच्छा है। लेकिन ओबीसी हम्म। का अगर हम बात करें तो उनके पास ना ज्यादातर खुद का जमीन है, तो वो एज हम्म। अ लेबर काम करते हैं, कि खेत मजदूर हम जो बोलते हैं वैसे काम करते हैं। हम्म। और हम्म। उनके मतलब जो भी बच्चे हैं वो भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है ज्यादातर। आजू बाजू में जो हम्म। भी फैक्ट्री होता है उसमें जाते हैं, छोटा मोटा काम कर लेते हैं। एससी का अगर हम बात करें तो उनके पास भी उतना जमीन नहीं है, लेकिन कुछ सालों से मतलब उनका जो गवर्नमेंट जॉब होता है उसमें उनका काफी ये है कि मतलब अच्छे से वो लोग बाहर आ पाए। और जैसे कि बात करें कि चिकित्सालय नहीं है, तो हम्म। गांव में ये दिक्कत है कि जो खासकर जो ओबीसी पूरा वर्ग है, तो जी। पैसा ना होने की वजह से आजू बाजू के गांव में जाना पड़ता है। तो हम्म। चिकित्सालय ना होने की वजह से मेरा भी एक, मैंने जो चार्टर ऑफ डिमांड्स बनाया था, जो बनाया था मैनिफेस्टो, तो उसमें भी था कि मैं एक चिकित्सालय बनवाऊंगी। लेकिन बिल्कुल। गुजरात में ये रूल है कि जैसे कि 12 किलोमीटर के अंदर एक चिकित्सालय होगा, तो फिर हम्म। मैं, वीडियो ऑन है ना मेरा? जी जी जी, वीडियो आना है हाँ। आपका। तो 12 किलोमीटर के अंदर कोई चिकित्सालय होगा, तो फिर दूसरे 12 किलोमीटर के बाद होगा, तो मेरे पास में जो प्रांतिज है, टाउन है, वहां पे है चिकित्सालय, तो फिर गांव में नहीं हो पाएगा। लेकिन हम्म। सरकार की ऐसी बहुत सारी योजना है, बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसके अंडर हम जो गांव का जो मतलब आरोग्य क्षेत्र है उसको अच्छे से कर पा रहे हैं। तो मेरा यही प्लानिंग हम्म। है कि सबसे पहले तो मैं चिकित्सालय का ही मांग करूंगी कि मेरे गांव में एक हम्म। चिकित्सालय बने। लेकिन अगर वो नहीं हो पा रहा है तो वो जो स्कीम्स है, अलग अलग स्कीम्स है, गुजरात गवर्नमेंट के भी है, तो उसके हम्म। हिसाब से मैं जाऊंगी। तो और गांव में भी एक लाइब्रेरी हो। और लाइब्रेरी के साथ साथ मतलब गांव में नेटवर्क का बहुत बड़ा इश्यू है। जैसे कि आपने अच्छा। जिक्र किया था कि गुजरात का कंडीशन अच्छा है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा है, उसमें कोई डाउट हम्म। नहीं है। लेकिन जैसे कि आपने दूसरी बात बोली कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश से मतलब एजुकेशन अच्छा है। तो मतलब कोविड का अगर हम बात करें कि जैसे कोविड में ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा था, तो हम्म। कोविड का जो मतलब पूरा दौर चला उसके बाद ही न्यूज में आया था, मतलब डेटा भी रिलीज हुआ था कि गुजरात का जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो यूपी, बिहार से भी ज्यादा है। और हम्म। 5 लाख ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके पास खुद का मोबाइल फोन नहीं था। इवन मैं मेरा हम्म। एग्जांपल देती हूँ कि सिटी में मैं अहमदाबाद में रहती थी पहले, लेकिन कोविड की वजह से मुझे गाँव आना हुआ था, और मेरा ऑनलाइन क्लास चल रहा था, तब मेरा एलएलबी चल रहा था। तो मैं खुद, हम्म। एक ट्री होता है, ट्री के ऊपर फोन को सेट करके खुद मैंने लेक्चर अटेंड किया है। तो आप सोच सकते हैं कि कोविड के दौरान क्या परिस्थिति रहा होगा। तो वही बिल्कुल। नेटवर्क का इश्यू है, तो गवर्नमेंट स्कीम भी है नेटवर्क के लिए, तो उसके उसके साथ में ही मैं वाईफाई वाला लाइब्रेरी बनाना चाहती हूँ, कि जो मैंने मतलब फेस किया है स्ट्रगल फेस किया है। हाँ, हम्म। और वही मेरा पहले से एसएफआई में है, तो
हमारा स्लोगन है सबको शिक्षा सबको काम। तो शिक्षा सबसे बिल्कुल। पहले मिलना जरूरी है, क्योंकि शिक्षा के करेक्ट। साथ ही साथ मतलब जो भी अवेयरनेस होता है वो शिक्षा के साथ ही आता है। तो सबसे पहले मेरा कदम रहेगा शिक्षा की ओर। बिल्कुल, यानी कि जो नींव है, कह सकते हैं कि आप ये, मतलब आपका क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर शिक्षित हो जाए हर एक नागरिक भारत देश का, तो ये जो बाकी सारी परेशानियां हैं, क्या ये हट सकती हैं? शिक्षित होना काफी नहीं है। जैसे कि हम्म। बहुत सारे शिक्षित लोग होते हैं जो जॉब करके, जॉब होता है अच्छा है उनका, या फिर अब्रॉड चले जाते हैं, तो उनका हम्म। सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। अगर हम्म। शिक्षा के साथ साथ हम उनको ये सिखा पाए कि हमारा जो जैसे कि भगत सिंह का अगर हम बात करें, तो हमारे संगठन में भगत सिंह को बहुत मतलब माना जाता है, हमारे शहीद थे। तो भगत सिंह जी। ने एक बात बोला था कि स्टूडेंट जो होता है, मतलब जो छात्र होता है, उसका हम्म। सबसे पहले काम होता है पढ़ाई करना। लेकिन हम्म। वो पढ़ाई जो मतलब हमारे आजू बाजू में जो हो रहा है, हमारे आसपास में जो हो रहा है, तो पढ़ाई हमको उससे वाकिफ नहीं कर पा रही है, हमको उससे हम्म। लड़ने के लिए हमको ताकत नहीं दे पा रही है। तो वो पढ़ाई किसी काम की नहीं है। तो वही कि पढ़ाई बिल्कुल। के साथ साथ हमको जो भी फैक्टर मतलब हम फेस कर रहे हैं, जैसे कि कास्ट फैक्टर होता है, फिर अभी रिलीजन का हम्म। भी बहुत बड़ा इशू हो रहा है, तो वो भी होता है। हम्म। फिर दूसरा कि मैंने पढ़ लिया है लेकिन बाजू का बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसको हम कैसे हेल्प हम्म। कर सकते हैं। तो वो जो बेसिक करेक्ट। मतलब होता है वो स्टूडेंट्स को सिखाना चाहिए। तो उसी के साथ ही अवेयरनेस आता है। जैसे कि केरल में खाली शिक्षा के कारण नहीं हुआ है, बहुत सारे सोशल रिफॉर्म भी करेक्ट। हुए हैं। उसकी फंडामेंटल वजह ड्यूटीज जो दी गई हैं उसका फॉलो करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एक सवाल और यहाँ पर ये उठ रहा है कि जिस तरीके से आपने बताया, जो आपका गांव है उसकी, आपने बताया कि अभी प्रिंसिपल काफी अच्छे आ गए हैं, डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा है। अब ये आपने जो सिचुएशन बताई कोविड वाली, कि आपने खुद पेड़ के पास रख के और पढ़ाई करी है, तो अगर हम ग्राउंड लेवल पर जाते हैं और देखते हैं सारी चीजें, तो अलग ही एक इमेज बनकर निकलती। जैसे हम ऊपर ऊपर से तो देखते हैं कि गुजरात बहुत ही डेवलप स्टेट है, और बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं वहां पर, वाइब्रेंट बिजनेस चल गुजरात रहे है। हैं, बड़े बड़े रोजगार है, क्योंकि बाकी सारे स्टेट के लोग जाते हैं गुजरात, है ना। हम्म। बाकी सारे स्टेट के लोग गुजरात नौकरी करने जाते हैं, क्योंकि फैक्ट्रीज हैं, ये सारी चीजें, तो गुजरात को डेवलप होगा। लेकिन आपने जो प्रेजेंट अभी सिनेरियो बताया है कि गुजरात ओवरऑल कह सके तो, अगर हम गांव से नीचे जमीनी स्तर से बात करें, तो वहां पर डेवलप नहीं है गुजरात। तो देखिए, अभी तो फिलहाल आप सरपंच है, अपने गांव पर ध्यान देंगी, लेकिन आगे का विजन आपका क्या रहेगा आगे? आगे का विजन का तो मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन आगे तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन संगठन जो है हमारा, तो संगठन हम्म। छात्र संगठन है, तो लगातार जो छात्रों के जो मुद्दे होते हैं उनके ऊपर काम करता है। तो मतलब हम्म। हमारा एसएफआई का भी यही है कि खाली एक विद्यार्थी संगठन नहीं है, और साथ ही साथ में एक सोशल रिफॉर्म भी लाता है। कि जैसे हम्म। मेरा खुद का ही बात करूँ, तो मैं मतलब जब एसएफआई में नहीं थी, तो मतलब मेरे ये विचार नहीं थे जो मैंने भगत सिंह के बारे में बात किया, या फिर जो इक्वालिटी के हम्म। बारे में बात किया, तो मेरे में वो जी। नहीं था। लेकिन अगर मैं पहले एसएफआई में नहीं थी तब की सतीशा की बात करूं, और अभी जो मैं हूँ, अभी का अगर मैं हम्म। बात करूं, तो मतलब बहुत डिफरेंस है। तो यही बिल्कुल। मतलब हमारा कोशिश रहेगा कि स्टूडेंट्स को हम जो मतलब जो आपने बोला कि हम कैसे स्टूडेंट्स को आने वाले दिनों में तैयार कर सकते हैं, क्योंकि वही है आने वाले मतलब फ्यूचर जो है वही स्टूडेंट्स ही है। तो अगर बिल्कुल। 2030 तक हमको ये सब अचीव करना है, तो ऐसे ही हम्म। कर पाएंगे कि स्टूडेंट्स को हमको लेना पड़ेगा पहले तो, और फिर बिल्कुल। उनको सबसे पहले तो शिक्षा देना पड़ेगा। शिक्षा के साथ साथ जो भी हम्म। उनको मतलब बेसिक मतलब जो ड्यूटीज है उनका, वो सिखाना पड़ेगा। उसी के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। पर्सनली मतलब इंडिविजुअल कोई गोल नहीं है हमारा कि मतलब सरपंच बन के, मुझे बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं। तो मेरा तो जी। यही जी। मानना है कि मैं मूवमेंट में हूँ, इसकी वजह से मैं जो भी हूँ वो सब कुछ हूँ, क्योंकि मूवमेंट ने ही हमको बिल्कुल। सिखाया है। तो बिल्कुल। मेरा बिल्कुल। यही आपने, बिल्कुल आपने बहुत ही इंस्पिरेशनल चीजें बताई, किस तरीके से सिर्फ पढ़ाई करना ही नहीं, शिक्षित होना होता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़े, तो पढ़ाई अगर काम आ रही है देश के विकास के लिए, तभी वो पढ़ाई है। बहुत ही अच्छी बात कही आपने, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका आपका जो पद है उसका आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करके लोगों के हित में आप काम आएंगी। और
आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देना भूल गई कोई स्टार्टिंग बात में, नहीं। कोई बात एडवांस पर नहीं। आपको मिला उसके लिए। और जी बहुत सी डेजिग्नेशन आप ऑलरेडी संभाल रही हैं, तो उसके लिए भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और उम्मीद करती हूँ कि 2030 के भारत के लक्ष्यों के प्रति आपका भी कुछ ना कुछ योगदान होगा। जी जी जरूर। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। थैंक यू।